ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये हर उस बहन बेटी या स्त्री की कहानी है जो हर साल माई के आने का सपना देखती है, राह देखती है। और जब गणगौर आता है तो मायके वाले वो अटूट रिश्ते उसका इस तरह स्वागत करते हैं कि फिर ये त्योहार उसके लिए सिर्फ पूजा नहीं, एक कभी न मिटने वाला एहसास बन जाता है। वैसे तो गणगौर भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसे बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और निमाड़ में तो जैसे इस पर्व की आत्मा बसती है। निमाड़ की ये धरती, यहाँ पर गणगौर सिर्फ मनाया नहीं जाता, यहाँ पर गणगौर जिया जाता है। यहाँ की गांव की हर एक गली, हर एक चौक, हर एक रास्ते पर एक अलग ही रौनक होती है जब गणगौर आती है। गांव के हर एक घर के हर एक कोने से जब सफाई की धूल उड़ने लगती है तो लगता है कि गणगौर आ गई। जब गांव की भट्टियों के आगे मक्का की धानियों के फूटने की आवाज और उसकी खुशबू लगातार टहलने लगती है तो लगता है कि गणगौर आ गई। जब शाम के गुजरते ही ढोलक की थाप के साथ रनुबाई का नाम सुनाई देता है तो हर दिल को लगता है कि गणगौर आ गई। जब मेहंदी और चूड़ियों से सजे हाथ कलश थामे हल्दी, कुमकुम, फूल और दीपक से सजी आरती लिए निकलते हैं तो लगता है कि गणगौर आ गई। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस पर्व का प्रारंभ कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, इस विषय पर अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह है कि कहते हैं सृष्टि के आरंभ में जब माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए एक अथक तपस्या की थी, उसी तपस्या और प्रेम का प्रतीक है ये गणगौर पर्व। एक मान्यता यह है कि इतिहास में राणाओं के खानदान की परंपरा है गणगौर का ये पर्व। और तीसरी और सबसे ज्यादा माने जाने वाली मान्यता यह है कि 5 देवियां सईदबाई, लक्ष्मीबाई, रोहिणबाई, गौरबाई और रनुबाई, ये 5 देवियां इस वक्त मायके यानी कि धरती लोक पर आती हैं। कहा जाता है कि ये लोग उन देवियों का मायका है। और मान्यता ये भी है कि ये 5 देवियां हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और चंद्रमा, इनकी अर्धांगिनियां हैं। और जब ये मायके आती है तो मायके वाले उनके जो अटूट रिश्ते हैं वो उनका स्वागत करते हैं इस तरीके से कि जहाँ पर सारा माहौल भक्तिमय हो जाता है। मध्य प्रदेश के निमाड़ में इस परंपरा को सिर्फ निभाया नहीं जाता, इसे दिल से, इसे एहसास से जोड़ा जाता है। यहाँ पर गणगौर पर्व सिर्फ त्योहार नहीं है, ये कहानी है तपस्या की जो माँ गौरी ने शिव को पाने के लिए की थी। और उसी आस्था को साथ में लेकर यहाँ पर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर कर इस आस्था में रहती है, इस इंतजार में रहती है कि उन्हें मिलने वाला जीवन साथी भी शिव के जैसा हो। ये कहानी है समर्पण की, जहाँ पर सुहागन स्त्री अपने पति की सुख, समृद्धि और प्रसन्नताओं की कामनाएं करती है। ये कहानी है एहसास की, जहाँ पर बेटी को मायके आकर पुराने आंगन की खुशबू, पुराने रिश्तों से मिलने का एहसास, पुराने रास्तों पर चलने का एक सच्चा एहसास जैसे मन में जन्म लेकर उछलने लगता है। कहानी है श्रद्धा, विश्वास और आस्था की, जहाँ पर लकड़ी के पाट पर बने माँ की प्रतिमा को सजा धजा कर जो रथ बनाया जाता है उसे सर पर धारण करने वाली स्त्री देवी तुल्य हो जाती है और उसके चरण धोने मात्र से ही जिंदगी के सारे पाप धुल जाते हैं। ये कहानी है एकता की, जहाँ पर कई पर्व हम घर में बैठे बैठे अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ मनाते हैं, उसी के विपरीत
ये पर्व पूरे गांव के साथ एक बड़े जनसमूह के साथ मनाया जाता है, एकता के साथ, हर्ष उल्लास और खुशी के साथ, सारे भेदभाव मिटाकर। ये कहानी है जिम्मेदारी और कर्तव्यों की। जैसे ही बेटी का मायके में रहने का वक्त पूरा होता है तो मायके वालों से कहती है कि मुझे जाना होगा उस कुल की जिम्मेदारियां निभाने जिससे उसका भाग्य जुड़ चुका है, वहां के बुजुर्गों, पति, बच्चों और अन्य रिश्तों के कर्तव्यों को निभाने, जिस कुल की मर्यादाएं उसके हर कदम के साथ चलती है। अगर उसका एक कदम भी भटका तो मर्यादाएं कांपने लगती है। और इस पर्व की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, जो मुझे लगी, शायद सुनकर आपको भी लगे। एक बेटी जब वो मायके आती है तो ये पर्व सिर्फ एक पूजा नहीं रह जाता, उसके लिए एक सच्चे एहसास की कहानी बन जाता है। उस घर आंगन में बिताए माँ के साथ वो पल जहाँ पर माता ने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने की सीख दी थी। उस आंगन की मिट्टी की वो खुशबू जहाँ पर उसने गुड्डे गुड़ियों का खेल और चूल्हा चौका खेला था। गांव से गुजरते वो रास्ते जहाँ पर पिता की उंगली थामे वो बेधड़क उन रास्तों पर चली थी। यह एहसास जैसे उसके मन में छुपे बचपन को उछल कूद करने पर विवश कर देते हैं। आज वक्त गुजर चुका है, वो एक पत्नी बन चुकी है, एक माँ बन चुकी है, सास बन चुकी है, दादी नानी बन चुकी है। लेकिन वो जैसे ही गणगौर पर मायके आती है तो उसके मन के किसी कोने में चुपचाप बैठी वो नटखट बच्ची जैसे उछल कूद करते हुए उसकी आंखों के सामने खेलने लगती है ना, कितनी सुंदर बात। और एक पर्व में इतनी सारी सीख, परंपराओं की एक अद्भुत कहानी हो, है ना दोस्तों। इस पर्व का ये कितना खूबसूरत पहलू। लेकिन विडंबना ये है कि इस पर्व को मनाने वाला हर एक दिल किसी बात को नकार नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक साथ इस पर्व की सारी बातें एक साथ एक माला में पिरोना आसान भी नहीं। मैंने इस पर्व को जो समझा, अपने नजरिए से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर भूलवश, अज्ञानवश कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा। आगे हम और भी जानेंगे इस व्रत से जुड़े रीति रिवाज, परंपराएं कैसे मनाया जाता है, मनाते वक्त चेहरों की खुशी और विदाई के वक्त वो भीगी पलकें। मैं सब कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन तब जब मुझे लगे कि इस पर्व को देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले आप लोग सब मेरे साथ हैं, तो मुझे इस बात का एहसास कराइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ बातें शेयर कीजिएगा, मन में अगर कोई सवाल उठता है वो बताइएगा, या इस पर्व से जुड़ी कोई मीठी याद हो वो बताइएगा, तो मुझे लगेगा कि आप लोग सब मेरे साथ हैं। तो मैं आने वाले समय में इस पर्व, उन सुंदर पलों को बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो अभी के लिए चलते हैं दोस्तों। आने वाले एपिसोड में फिर मिलेंगे गणगौर पर्व के कुछ सुंदर पहलुओं के साथ, क्योंकि चलते रहना ही है जिंदगी, यूं भी है जिंदगी। नमस्कार।